इसलिए बिल्कुल नहीं भेजा है माँ बाप ने कि आप वहाँ पे जाके कॉलेज के कन्फेशन पेज पे मैं एक देख रहा था कि एक बच्चे ने लिख रखा है कि एग्जाम आ गए मैं पढ़ूं कैसे। अब ये कन्फेशन पेज पे लिखने से बेहतर है कि आप एक्चुअली में पढ़ लो। बैक लगना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लगती ही रहती है कॉलेज लाइफ में, आपने कई बार सुना होगा। लेकिन किस एटीट्यूड की वजह से आपकी बैक लगी है, कि आपका आलस है उसके पीछे या आप बीमार पड़े हो, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आलस उसका कारण है तो मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करनी चाहिए अपनी सिचुएशन और अपना करंट शेड्यूल, क्योंकि वो अभी नहीं, अभी तो चलो कॉलेज में आपकी एक आध बैक है, क्लियर भी हो जाएगी, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मैटर करती है। आप आगे जब अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, जॉब करोगे, वहां पे आपका ये आलस नहीं चलने वाला और ना ही वो इसको सहन करेंगे। आप निकाल दिए जाओगे नौकरी से बहुत जल्दी अगर इस एटीट्यूड के साथ आप रहोगे तो, क्योंकि कॉलेज में क्या है, हम लोग बहुत लीनियंट हो जाते हैं चीजों को लेके, जा रहे हैं नहीं जा रहे, डिटेन हो रहे हैं। तो बैक के पीछे एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, वो किस वजह से लगी है। अब मैं यहाँ पे कोई आपको फेक पॉजिटिविटी या झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। बैक लगनी मैटर करती है, कितनी मैटर करती है, कितनी बैक्स आपकी हों तो दिक्कत नहीं होती इतनी, या होती है, जो भी ये बातें हैं इस पर थोड़ा ढंग से बात कर लेते हैं एक बार खुल के। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कॉलेज के रिलेशनशिप्स, और उस पर एक भाई का मैसेज आया था, जिसने नहीं देखी आप देख सकते हो। पर आज की बात ऐसी है कि भाई का मैसेज आया है कि भैया मेरी बैक लग गई थी फर्स्ट ईयर में, क्लियर हो गई है, लेकिन अब आगे क्या प्लेसमेंट में दिक्कत होगी उससे। तो भाई मेरे ही कॉलेज का है, तो मैं बता देता हूँ भाई जेन्युइनली। एक तो काफी लोगों का सवाल होता है बैक कितनी हो कितनी नहीं हो, क्या दिक्कतें रहती हैं। तो देखो क्या होता है ना, दो टाइप की आगे दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लो एक तो होता है आपकी कोई एक आध बैक है, ठीक है, एक आध सब्जेक्ट में है तो ठीक है, हो जाती है क्लियर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध में इतना कोई प्रेशर भी नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगवा लो पेपर मत दो, अच्छी बिल्कुल नहीं मानी जाती है बैक अगर आपके है, ठीक है। थोड़ा उससे बाहर आ जाओ, जो आपने स्टैंड अप कॉमेडी और वो सारी चीजें देखी हैं, वो लोग फन में बोलते हैं। कभी इसका मतलब ये नहीं होता कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जरूरी ही है कि बैक लगनी है, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉलेज में जरूरी है बैक लगनी है। नहीं भाई मेरी तो नहीं लगी, बहुत लोग हैं जिनकी नहीं लगती। आप तरीके से पढ़ाई करो, आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। और इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है देखो कभी ना कभी नंबर हर किसी के कम आते हैं, कोई विद्वान इतना नहीं है कि हर बार ही सही लिख के आएगा, ठीक है। कभी चीजें हो जाती हैं, कॉलेज में कोई इवेंट है, कुछ है, बिजी होगा, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। 6-7 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी कि नंबर कभी कम भी आ गए तो कवर हो जाएंगे। लेकिन बैक लग गई वो दिक्कत है। आपके घर वालों ने इसलिए नहीं भेजा 10-10 लाख रुपए लगा के कि आप वहां जाके अय्याशी करो और फिर बोलो कि बैक लग गई, ठीक है, इसलिए बिल्कुल नहीं भेजा है। तो मेहनत करो। अब दिक्कत ये आती है कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है, आगे दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक जो बड़ी कंपनीज होती हैं, स्किल बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो आपकी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती है, उन्हें एक्चुअली में मैटर नहीं करता आपकी बैक है नहीं है। आप अगर उनका काम कर सकते हो, उनके लिए कोडिंग कर सकते हो, कोड सॉल्व कर सकते हो, तो मैटर नहीं करता आपकी कितनी क्या बैक है। मेरा भाई है, उसकी 10 बैक थी, लेकिन उसकी आज जॉब अच्छी है क्योंकि उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी थी। ये मैं अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ अपने घर से ही। कजन भाई है मेरा, कभी किसी को बात करनी हो मैं करवा भी सकता हूँ, लेकिन उसका केस अलग था, उसके पास स्किल्स अच्छी थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। सबके साथ नहीं होता। अब आपके पास ना स्किल है ना कुछ है, पर फिर भी आपका चलो एवरेज प्लेसमेंट हो गया किसी ना किसी तरीके से, कि 3-4-5 लाख का प्लेसमेंट आपको मिल गया, आपकी जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें आपकी बैक भी है। अब आगे क्या होता है ना कॉर्पोरेट लाइफ में, वहां पे एक एचआर नाम की चीज होती है, आपने सुना भी होगा, जो एचआर मैनेजर होता है। वो एचआर आपके डॉक्यूमेंट जब देखता है ना सारे, तब आपको बड़ी बेइज्जती उस टाइम पे फील होगी, क्योंकि वो पूछेगा कि आपकी बैक वगैरह थी क्या। हालांकि इतना कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कभी कभी कर भी जाता है प्रमोशन में, लेकिन वो तब पूछेगा ना कि आपकी बैक थी, तब आप बताते वक्त आपकी जीभ लड़खड़ाएगी, उस वक्त याद करोगे ये बात। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, हम लोग बड़ी चौड़ में आके बोल देते हैं कि हाँ मेरी तो बैक है, मेरी लगी थी, क्या हो गया, सबकी लगती है। नहीं भाई, सबकी नहीं लगती है। जो पढ़ता है उसकी नहीं लगेगी, जो नहीं पढ़ता नकारा निकम्मा पंथी करते हैं उनकी ही लगती है। कॉलेज में बहुत आसान होता है नंबर लाना, ठीक है, बहुत इजी शेड्यूल होता है, जो क्लास में कराते हैं, जो असाइनमेंट्स देते हैं उसी में से आते हैं। 20-20, 30-30 मार्क्स की तो क्विज हो जाती है। फिर भी अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो कमी आपको एनालाइज करनी है अपने अंदर। झूठे बहाने मत ढूंढो
कि भाई इस वजह से मेरी बैक लग गई, इस वजह से ये हो गया। ये बहुत गलत चीज़ है, खुद को धोखे में बिल्कुल मत रखना। इसलिए बिल्कुल नहीं भेजा माँ बाप ने कि आप वहाँ पे जाके कॉलेज के कन्फेशन पेज पे मैं एक देख रहा था कि एक बच्चे ने लिख रखा है कि एग्जाम आ गए, मैं पढ़ूं कैसे। अब ये कन्फेशन पेज पे लिखने से बेहतर है कि आप एक्चुअली में पढ़ लो, ठीक है, तो नंबर आ जाएंगे। वहां पे बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो नहीं आएंगे। और सोसाइटी के भी मैं एंगल से बात करूं, किसी भी एंगल से बात करूं, तो बैक का मतलब होता है एक्चुअली में आप फेल हुए हो, ठीक है। फेल क्यों होता है आदमी? क्योंकि उसके शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको ये कोई कूल बनने की चीज नहीं है कि मेरी बैक लग गई मैं हीरो बन गया, कि मेरी तो लगी गई। मैं ये नहीं कह रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई बहुत ही गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, लेकिन एक बैक है, एक आधी बैक, चलो एक आधी बैक में आप सब्जेक्ट में किसी में कम हो सकते हो। किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की फिजिक्स वीक होती है, कुछ ना कुछ होता है किसी ना किसी का। हर आदमी हर सब्जेक्ट में 30 मार्क खान नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो। लेकिन इतना कर सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर आ जाएं। इतना भी गए बीते नहीं है, इतना दिमाग तो भगवान ने दिया है कि इतनी पढ़ाई कर लें कि भाई इतने नंबर आ जाएं कि माँ बाप को दुख ना हो कि हमने कॉलेज में पैसे लगाए हैं। बात रही कितनी बैक लगे तो दिक्कत नहीं है। आप अगर बैक लग रही है किसी वजह से, आप कोई क्रिएटिव आदमी हो, कुछ और भी आपकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं, पैशन है लाइफ में, तो आपकी अगर एक बैक दो बैक भी लग रही हैं 5-6 सब्जेक्ट्स में, तो आप कर लोगे कवर, कोई नहीं है इशू। समर सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर में होते हैं पेपर, आप कर सकते हो क्लियर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी 5 में से 3-4 में लग गई बैक, तो भाई आप बहुत ज्यादा संकट में हो, खतरे में हो, आपको बहुत ज्यादा है ना गहरा चिंतन करने की जरूरत है। और एक एक्चुअल में बात बताता हूँ, जिन लोगों की लगती है ना बैक, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यार उनको भी बहुत बुरा लगता है। आप है ना, जब वो एक टैग मिलता है आपको कि यार मैं फेल हो गया, ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है। बाद में आप चाहे कुछ बन जाओ, अब जैसे एक बात बताओ, मेरी बैक लगी, कल को मैं बहुत कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, तब मैं बोलूंगा ना तो लोग हंसी मजाक में ही बोलेंगे। लेकिन अभी मान लो मैं कुछ भी नहीं हूं, अभी बोलूंगा मेरी बैक लग गई, तो पूरी जनता वही बोलेगी कि ये बेकार है, आवारा लड़का है, दूर रहो। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनको समझो। तो एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी या फिर ऐसी आपकी तसल्ली के लिए नहीं बताऊंगा कि भाई ये मैटर नहीं करती। मैटर करती है, मत लगने देना। जितने भी फ्रेशर्स अभी देख रहे हैं या जो भी भाई देख रहा है, तुम्हारा भी सॉल्यूशन तुमने क्लियर की, अब आगे मैटर नहीं करेगी भाई। तुम्हारी क्लियर हो गई ना बैक, अब आगे मत लगने देना, अभी मैटर नहीं करेगी है, ठीक है। अभी तुम्हारी टेंशन मत लो इस चीज की, अभी तुम्हारे लिए इतनी चीज मैटर नहीं करेगी क्योंकि तुमने क्लियर कर ली है। आगे कोशिश करो कि ना लगे, ये एक भी ना लगे, ठीक है। और वैसे जिसकी एक आधी लगती है, कॉलेज लाइफ है, लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर भी हो जाती हैं। पर क्यों लेना ये फालतू की टेंशन, मोल क्यों लेने की? बाद में पेपर दो, बाद में 1000 रुपये और बैक का फॉर्म दो, तो इससे बढ़िया है पढ़ लो, एक बार में ही खत्म करो। तो ठीक है, ये एक मुझे छोटी वीडियो बनानी थी। हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ की ही बात करते हैं, उसी के इर्द गिर्द बात करते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आया है भाई, आप पीछे के वीडियोस भी देख सकते हो, कॉलेज लाइफ पे ही बात है सारी की सारी। तो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, लव यू ऑल।